ग्राम पंचायत माणकसर की जनता ने श्रीमती पुष्पा देवी को पहनाया सरपंच पद का ताज। श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माणकसर की जनता ने भरपूर सहयोग और भारी मतों के साथ श्रीमती पुष्पा देवी को जीत का ताज पहनाकर सरपंच पद सौंप दिया है। नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती पुष्पा देवी के प्रतिनिधि प्रभुदयाल नायक ने DRT न्यूज की टीम को बताया कि हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि पंचायत के हर वंचित विकास को इन 5 वर्षों के कार्यकाल में जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती पुष्पा देवी के पंचायत के प्रति क्या विचार हैं। श्रीमती पुष्पा देवी के प्रतिनिधि श्रीमान प्रभुदयाल जी नायक से इनके पंचायत के बारे में और इनके जो चुनावी माहौल के बारे में कि इनका चुनावी माहौल कैसा रहा और कैसा व्यतीत हुआ, इनसे आज वार्तालाप करने के लिए यहाँ इनकी पंचायत में पहुँचे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम प्रभुदयाल नायक है और मैं ग्राम पंचायत माणकसर से सरपंच पति हूँ। तो सर, अब हम बात करते हैं अपने पंचायत के बारे में। तो सर, आपकी कुल वोट कितनी है यहाँ? जी, लगभग 2500 वोट है अपने ग्राम पंचायत माणकसर में। तो सर, पोलिंग कितनी हुई? पोलिंग 2081 वोट पोल हुए हैं। तो सर, आपको जीत के लिए कितनी वोट आई है? जी, 2081 वोटों में से मेरे को 1256 वोट मिले हैं। तो सर, जीत का अंतर कितने करा आपके और जो सामने कैंडिडेट थे उनके? उनमें 606 वोटों का अंतर रहा। 606 वोट। जी। तो सर, आपको विजय प्राप्त हुई है और उनको पराजय। तो आगामी आने वाले 5 साल के कार्यकाल में आप उनको किस नज़र से देखोगे? जी, जिस विश्वास से जनता ने हमें वोट दे करके इस जाजम पे पहुंचाया है, तो उनके उस जो विश्वास है उस विश्वास पे मैं हमेशा खरा उतरूंगा। जो पंचायत में होने वाले जो जायज काम है उनको मैं पूरा करूंगा, चाहे मेरे को मतलब कुछ भी करना पड़े जी, दिन रात मतलब मेहनत करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगा। जितना हो सकेगा मैं उतना प्रयास करूंगा। जी सर। तो सर, अब हम बात करते हैं अपनी शिक्षा के बारे में या बालिका शिक्षा के बारे में या बाल विवाह के बारे में। तो सर, नशे की ओर जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होती जा रही है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? जी, नशा हुआ चाहे शिक्षक थे या फिर बाल विवाह, ये जो है ये सामाजिक कुरीतियां हैं। जो सामाजिक कुरीतियां ये रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चलती आ रही है। जी सर। जब तक ये परंपराएं, ये रूढ़िवादी कुरीतियां, तो ये जब तक समाज में रहेगी तो समाज हमेशा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले ये जो चली आ रही जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको तोड़ना है और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको जड़ से खत्म करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। विकास के मुद्दे पे चुनाव फाइट किया आपने? जी हाँ जी, बिल्कुल। तो सर, आपके मन में पहला ऐसा कोई अहम कार्य होगा जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ हो? जी, देखिए, हमारी ग्राम पंचायत माणकसर के अंदर चक 34 पीबियन मौजगढ़ और डेयरी फार्म 32 पीबियन और भाटवस्ती और गाँव माणकसर ये एरिया है। उसमें लगभग जो एरिया है वो गैर आबादी में है। जी। तो सबसे पहले उनको आबादी क्षेत्र घोषित करना मेरा प्रथम कार्य है। फिर उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, वो उपलब्ध करवाना मैं मेरा मतलब पहला मकसद समझता हूँ। जी। तो ये जो कार्य है उनको पूरा करके जनता का मतलब भला करना चाहता हूँ। जी सर। तो सर, अब हम बात करते हैं विकास के बारे में। तो यहाँ पर सड़कों का क्या सुधार है सर? जी, गांव माणकसर के अंदर तो लगभग ठीक है सुधार, लेकिन जो भाटवस्ती है, मौजगढ़ है और चक 34 पीबियन मौजगढ़ है और जो टिब्बा बेल्ट है, यहाँ पे मतलब सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। तो उनको सुधार में लाना मैं मतलब मेरा वो पहला कर्तव्य समझता हूँ। जी सर। तो सर, आगे हम बात करते हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है या PM आवास है या शौचालय निर्माण विभाग है। तो इस 5 साल के जो कार्यकाल में विकास न पूरा हुआ हो तो उसके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? जी, जो कार्य जो छोटा मोटा जो कार्य है जैसे वृद्धा जो पेंशन आपने जो कही है और जैसे VPL है और है जो, तो ये जो छोटे मोटे जो कार्य हैं उनको मैं बारीकी से लेकर के और उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो सर, पेयजल की क्या व्यवस्था है अपने पंचायत में? जी, गांव के अंदर वाटर बॉक्स डिग्गी बनी हुई है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही है। जी सर। तो उसको भी मैं पूरा सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। जी। तो सर, पिछली योजना में जो एक योजना आई थी पेयजल की व्यवस्था पर, MGYS योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, तो उसके बारे में उससे अपनी पंचायत को कुछ लाभ हुआ है? जैसे कोई टांका है या GLR वगैरह है या कोई पाइपलाइन की व्यवस्था है?
जी उस योजना का लाभ ज़्यादातर तो नहीं हुआ, लेकिन दिखावटी रूप से हुआ है, लेकिन जनता तक मतलब उसका पूरा लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि उस योजना का लाभ मैं पूरे जन तक पहुंचाने का काम करूं। जी सर, तो जनता ने जी ये सरपंच पद का जो आपको ताज सौंपा है, तो इस DRT न्यूज चैनल के माध्यम से इस जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस अटल विश्वास के साथ मेरे को वो इस जजम पे पहुंचाया है, तो उस अटल विश्वास से पे ही मैं हमेशा खरा उतरूंगा और हमेशा जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और उनका कोई भी कार्य हो जो जायज़ और होने वाला जो काम होगा उसको मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक लेकर के उसको पूरा करूंगा। तो सर आपके पंचायत वासियों ने जो ये सरपंच पद का ताज सौंपा है, तो इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हो? जी इस जीत का श्रेय मैं पूरी जनता को देना चाहता हूँ, पूरी ग्राम पंचायत, पूरी माणकसर के श्री गंगानगर सूरतगढ़ से सोहन बागेला के साथ कैमरामैन महेंद्र भाटी की रिपोर्ट।